जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने क्लास कंप्यूटर टेक संजय में। हम आप सभी के लिए लाए हैं डीसीए कोर्स, जो कि हिंदी में है। आप आसानी से पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं डीसीए कोर्स। डीसीए सबसे पहले जानेंगे डीसीए क्या होता है या उसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो डीसीए का फुल फॉर्म होता है आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। जब डीसीए कोर्स करेंगे तो सबसे अनिवार्य चीज़ होता है उसका फुल फॉर्म, ऐसे अर्थात पूरा नाम क्या होता है। तो डीसीए का फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। अर्थात जो हमारा डीसीए कोर्स है वो कंप्यूटर की डिग्री है, डिप्लोमा की डिग्री है। नेक्स्ट है कंप्यूटर। अर्थात कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। संगणक को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर कहते हैं। और उसके बाद फादर ऑफ कंप्यूटर, ग्रैंड फादर ऑफ, अर्थात कंप्यूटर के पिता किसे कहते हैं या कंप्यूटर के दादा किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बैबेज को ही कहते हैं और दादा ही चार्ल्स बैबेज कहते हैं। क्यों कहते हैं दादा चाचा पापा। तो इसलिए कहते हैं क्योंकि कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बैबेज ने ही किया और इसके आविष्कारक चार्ल्स बैबेज ही हैं। इसीलिए इनको ग्रैंड फादर ऑफ कंप्यूटर और फादर ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर के पापा या कंप्यूटर के जनक या कंप्यूटर के पितामह, हम चार्ल्स बैबेज को कहते हैं। उसके बाद मदर ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर की माँ किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर की माँ हम अड्डा लवलेस अगस्ता को कहते हैं। ये हमारी कंप्यूटर की माँ है। उसके बाद आता है फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, अर्थात कंप्यूटर के फुल फॉर्म क्या है। कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तो सबसे अनिवार्य चीज़ होता है उसका फुल फॉर्म। अर्थात कंप्यूटर मतलब क्या होता है। तो सी से कॉमनली सामान्य रूप से, ओ फॉर ओरिएंटेड अनुकूल, एम फॉर मशीन यंत्र, पी फॉर पार्टिकुलर विशेष रूप से, यू फॉर यूज फॉर प्रयोग होना, टी फॉर ट्रेनिंग प्रशिक्षण, ई फॉर एजुकेशन शिक्षा, आर फॉर रिसर्च खोज। ये हमारा कंप्यूटर का फुल फॉर्म रहा, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फुल फॉर्म याद करना किसी भी कंपटीशन या कंप्यूटर क्लास में, किसी भी एसएससी रेलवे में पूछा जाता है कंप्यूटर का फुल फॉर्म। तो ये आपके कंप्यूटर का फुल फॉर्म रहा, जो कि आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर किसे कहते हैं या कंप्यूटर क्या है या कंप्यूटर क्या करता है या कंप्यूटर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेता है और उस प्रक्रिया कर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। कंप्यूटर बहुत सारे कार्य एक साथ तेजी से वेग से कर सकता है। जो हमारा कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अर्थात लाइन के द्वारा चलने वाला मशीन है, जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेता है। यूजर जो भी कंप्यूटर को चलाता है उसे यूजर कहते हैं। इनपुट के रूप में डेटा को लेता है। जो भी हम कंप्यूटर का टेक्स्ट इमेज, डेटा क्या होता है, जो भी हम कंप्यूटर का टेक्स्ट इमेज या कुछ भी देते हैं उसे हम डेटा कहते हैं कंप्यूटर की भाषा में। तो जो भी हम कंप्यूटर को देते हैं उसे डेटा कहते हैं, और जो कंप्यूटर हमको देता है रिजल्ट के रूप में उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, अर्थात इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, बिजली पर चलने वाला मशीन है, जो यूजर से इनपुट के रूप में डेटा को लेता है और उस पर क्रिया कर हमें आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। जो हमसे लेता है उसे इनपुट कहते हैं और जो रिजल्ट के रूप में वो देता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर बहुत सारे कार्य एक साथ विवेक से कर सकता है, अर्थात कंप्यूटर एक साथ बहुत से कार्य को बहुत आसानी से बहुत जल्दी के साथ कर सकता है। उसके बाद आता है हमारा कीबोर्ड। कीबोर्ड क्या है या किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं या कि उसका प्रयोग कहाँ करते हैं। तो कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग राइटिंग और टाइपिंग के लिए किया जाता है। ये मुख्यतः दो साइज में आता है, 84 कीज और 1 से 4 से 108 कीज। जो हमारा कीबोर्ड है एक इनपुट डिवाइस है। क्यों है, क्योंकि हम उसे बाहर के द्वारा अंदर उसे टाइपिंग अर्थात अंदर के द्वारा उसको देते हैं, इसलिए हमारा इनपुट डिवाइस हुआ, जिसका प्रयोग राइटिंग और टाइपिंग के लिए किया जाता है। कीबोर्ड का प्रयोग हम कुछ लिखने के लिए करते हैं या अपने टाइपिंग स्पीड बढ़ाने के लिए कीबोर्ड का प्रयोग करते हैं। और जो कीबोर्ड आता है वो मुख्यतः दो साइज में आ रहा है, एक में 84 कीज हो रहा है, एक में 1 से 4 से 8 कीज। आजकल मल्टीमीडिया कोड कीबोर्ड 115 आ रहा है। मल्टीमीडिया का मतलब हुआ गाना सुनने वाला और गाना बजाने वाला। जो भी कीबोर्ड आ रहे हैं वो 115 आ रहे हैं, अर्थात उसमें कीज मतलब बटनों की संख्या 115 आ रहा है, जिसके द्वारा हम शॉर्टकट का प्रयोग करते हैं। फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक की कीज को बटन को हम फंक्शन की बोलते हैं, जो कि सबसे ऊपर होता है F1 F2 F3 से लेकर F12 तक, इसको हम फंक्शन की बोलते हैं। कंट्रोल की होम इंड इंसर्ट डिलीट, इसको हम कंट्रोल की बोलते हैं। इसी के द्वारा जो हमारा कोई फाइल फोल्डर बंद नहीं होता है तो हम कंट्रोल की इन्हीं के द्वारा हम बंद करते हैं, ये हमारे कंट्रोल की कहलाते हैं। स्पेशल की इंटर शिफ्ट कैप्स लॉक स्पेस बार टैब, ये हमारे स्पेशल की होते हैं जिनके द्वारा हम कुछ स्पेशल वर्क करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हमारा प्रोफेशनल की है।
न्यूमेरिकल की 0 से लेकर 9, अर्थात गिनती की संख्या को हम न्यूमेरिकल कहते हैं, जो कि हमारे 0 से लेकर 9 तक होता है, 0 to 9। अल्फ़ाबेटिकल की A to Z, अर्थात A से लेकर Z तक की अक्षर को हम अल्फ़ाबेटिकल की कहते हैं, जो कि हमारे कीबोर्ड में A से लेकर Z तक होता है। ये रहा हमारा कीबोर्ड। यही कीबोर्ड है जिसमें आपके ABCD भी लिखा है, ऊपर F1 F2 फंक्शन की लिखा है, कंट्रोल की है, इसमें टोटल की है, जो कि आप सामने से देख सकते हैं। अलग अलग से स्पेस बार है, आपका टैब है, ऑल्ट है, हर एक चीज़ है, इंसर्ट है, पेज स्क्रीन है, पेज अप है, पेज डाउन है, जिसका प्रयोग हम टाइपिंग या राइटिंग बढ़ाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है ट्रैक बॉल। यह एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग लैपटॉप और नोटबुक में किया जाता है। यह एक बॉल होता है जिससे उंगलियों के सहारे चलाया जाता है, जो हमारा ट्रैक बॉल आज के द्वारा हम अपने माउस के द्वारा वर्क करते हैं, जिसमें एक स्क्रॉल बार होता है और दो लेफ्ट और राइट बटन होता है। पहले हमारा जो माउस था जिसको हम ट्रैक बॉल बोलते थे, उसमें एक बॉल होता था। उसी बॉल के द्वारा हम कुछ भी अपने लैपटॉप और नोटबुक में जो भी हमारे चीज़ को सिलेक्ट करना होता था, फाइल बनाना होता था या फोल्डर बनाना होता था या फोल्डर को डिलीट करना होता है, उसके द्वारा हम ट्रैक बॉल का प्रयोग करते थे, जिसे हम अपने उंगलियों के सहारे चला रहे हैं, जिसको आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमारा ट्रैक बॉल होता है, जो कि पहले इसी को हम नचा कर हम फाइल फोल्डर डिलीट करना, बनाना, कुछ भी को सर्चिंग करने के लिए हम इसी के द्वारा करते थे। आज तो हमारा लेफ़्ट राइट बटन आ गया और स्क्रॉल बार भी आ गया, जो कि और आसान हो गया। ये थोड़ा हार्ड था, इसको नचाने में दिक्कत होता था। नेक्स्ट है मोनीटर। मोनीटर एक इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग किसी भी सूचना को इमेज या पिक्चर के रूप में देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारा मोनीटर है इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो हमें पिक्चर दिखाते हैं, इसीलिए इनपुट डिवाइस, जिसका प्रयोग किसी भी सूचना इमेज को पिक्चर के रूप में देखने के लिए करते हैं। किसी भी इमेज या पिक्चर को देखने के लिए हम उस मोनीटर का प्रयोग करते हैं, क्योंकि एलसीडी पर वो बड़ा सा दिखाता है। ये रहा आपका मोनीटर का फिगर। ये मोनीटर किसी भी पिक्चर या इमेज को हम इस पर देखते हैं। प्रिंटर एक इनपुट डिवाइस है जो टेक्स्ट और ग्राफी को सपोर्ट करता है या किसी भी इंफॉर्मेशन को पेपर पर प्रिंट करके देता है। प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे प्रिंटर इनपुट डिवाइस है, क्योंकि हमें प्रिंट करके देता है, इसीलिए इनपुट डिवाइस है। टेक्स्ट ग्राफिक को सपोर्ट करता है। टेक्स्ट जो भी हम लिखे रहते हैं अक्षर को, ग्राफिक मतलब पिक्चर हुआ, आपका फोटो हुआ, इन सबको सपोर्ट करता है और इसको प्रिंट करके पेपर पे प्रिंट करके इस इंफॉर्मेशन को हमें देता है। प्रिंटर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। पहला इम्पैक्ट, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये हमारे प्रिंटर है, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नेक्स्ट है स्टोरेज डिवाइस, अर्थात स्टोरेज डिवाइस का भी होना अनिवार्य है। तो स्टोरेज डिवाइस वो डिवाइस हैं जिनकी सहायता से कंप्यूटर के डाटा को टेम्पररी या परमानेंटली स्टोर किया जाता है। इस टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, अर्थात जो हमारे स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनकी डाटा को टेम्पररी या परमानेंटली। टेम्पररी मतलब कुछ दिनों के लिए, परमानेंटली मतलब कुछ हमेशा के लिए। परमानेंटली का मतलब होता है हमेशा के लिए और टेम्पररी मतलब कुछ दिनों के लिए। इसीलिए हम स्टोरेज डिवाइस का प्रयोग करते हैं। जितना भी डाटा होता है उसको सेव करने के लिए हम स्टोरेज का प्रयोग करते हैं। स्टोरेज का होना अनिवार्य होता है, अर्थात स्टोरेज हमें मिलता है, उसी में हम अपने डाटा को टेम्पररी या परमानेंटली स्टोर करके रखते हैं। टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस, अर्थात स्टोरेज डिवाइस कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टोरेज डिवाइस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला प्राइमरी मेमोरी, दूसरा हमारा होता है सेकेंड मेमोरी। मदरबोर्ड कंप्यूटर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे मेन बोर्ड या लॉजिक बोर्ड के नाम से जाना जाता है। अच्छा, जो मदरबोर्ड होता है वो पूरा कंप्यूटर सिस्टम का महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जितना भी रैम CPU जितना भी सब उस पर लगे रहते हैं, सब हमारे मदरबोर्ड पे लगे रहते हैं, जिसे हम मेन बोर्ड कहते हैं या लॉजिक बोर्ड कहते हैं। तो ये आपके 1 नंबर क्वेश्चन में पूछ सकता है कि मेन बोर्ड किसे कहते हैं या लॉजिक बोर्ड किसे कहते हैं। तो मदरबोर्ड को मेन बोर्ड भी कहते हैं, लॉजिक बोर्ड भी कहते हैं। मदरबोर्ड की सहायता से माउस, कीबोर्ड, CPU इत्यादि को कनेक्ट कर चलाया जाता है। जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसके द्वारा हम अपने माउस को, कीबोर्ड को, CPU को कनेक्ट करके चलाते हैं। यदि मदरबोर्ड नहीं रहेगा तो ये हमारा सिस्टम वर्क नहीं करेगा। ये रहा आपका मदरबोर्ड का पिक्चर, यही मदरबोर्ड है। इसी पे जितना भी CPU रैम लगे रहते हैं सब इसी पे लगे रहते हैं। CPU को कंप्यूटर ब्रेन के नाम से जाना जाता है। जो हमारा CPU से कंप्यूटर के ब्रेन, मस्तिष्क कहते हैं, जिससे हमारा मस्तिष्क है, सभी कार्यों को करने सोचने की क्षमता मस्तिष्क में से होती है। उसी प्रकार से कंप्यूटर में CPU का होता है, जिसको CPU को हम ब्रेन के नाम से जानते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रेन के नाम से किसे जानते हैं, तो CPU को मेन प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं। और CPU मेन प्रोसेसर या प्रोसेसिंग यूनिट किस नाम से जानते हैं, तो CPU को जानते हैं।
ये रहा हमारा CPU का पिक्चर। इसी प्रकार से हमारा CPU होता है, जिसमें नीचे 2 बटन होता है, क्लिक करने पे हमारा डेस्कटॉप या मॉनिटर ऑन हो जाता है। उसके बाद आता है रैम। रैम क्या है या किसे कहते हैं? तो रैम को कंप्यूटर के प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। जो हमारा रैम होता है वो कंप्यूटर के प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जानते हैं। रैम को इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं हम। अचानक विद्युत चले जाने पर इसका डाटा इरेज होता है। अच्छा, जो भी हम वर्क किए रहते हैं, डाटा अचानक से लाइट कट जाती है तो हमारा सभी किए हुए डाटा लॉस हो जाता है, अर्थात ख़त्म हो जाता है। अर्थात रैम में सेव करने के लिए जगह नहीं होता है, इसीलिए इसे प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी के नाम से जाना जाता है। ये रहा आपका रैम का फ़ोटो। तो आशा करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। ये आपका DCA कोर्स का भाग प्रथम, अर्थात कह सकते हैं कि क्लास प्रथम वीडियो है, जो कि आप इसके बाद क्लास 2, क्लास 3 इसमें 3 पार्ट बने हैं, जो कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये आपका प्रथम वीडियो है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।